Arvind Kejriwal is currently addressing a press conference ahead of Delhi polls. Let's cut across to that. पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? कल की घटना है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चुनाव के दौरान पत्रकारों पर इस तरह से खुलेआम हमले किए गए। कल दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 7 पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए। एक का सर फोड़ दिया। सारी रात उनको थाने में गिरफ्तार करके रखा। जिन लोगों ने हमला किया उनको भगा दिया गया और जो पत्रकार उसे कवर करने गए थे उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ गुंडों ने मारपीट की। ये कोई किसी रिमोट विलेज की घटना नहीं है। ये संसद से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हुआ। ये इलेक्शन कमीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे हुआ। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा। महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब यह क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास 2 ऑप्शन है। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया है अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये गुंडागर्दी दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। लोग शरीफ हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। दूसरी बात जो सबके सामने आ रही है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया। कई लोग फांसी चढ़ गए। वो इसलिए फांसी चढ़े थे कि देश में जनतंत्र होगा, देश में चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी और वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी। लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता।
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। लोगों के मन में प्रश्न आना, लोगों की सोच को आप रोक नहीं सकते। लोगों के मन में प्रश्न आना बड़ा वाजिब है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है, वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो? वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश के जनतंत्र को खत्म कर दो? गवर्नर का पद, राष्ट्रपति का पद, कौन सा पद हो सकता है वो जिसके बदले में आप पूरे देश को, जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उस जनतंत्र को अगर आप दांव पे लगा दो? मैं नहीं समझता, मेरी नजर में ऐसा कोई पद नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के राजीव कुमार जी से विनती है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पद की लालसा छोड़ दीजिए, पद का लालच छोड़ दीजिए। 3-4 साल और नौकरी कर लेंगे। आपने तो इतने 40-45 साल नौकरी कर ली, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब अपने कैरियर के अंत में एक पद के लिए देश को गिरवी मत रखिए, देश के जनतंत्र को खत्म मत कीजिए। नमस्कार। कोई अगर एक आध क्वेश्चन है तो जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन देश के जनतंत्र को किसी भी हालत में झुकने नहीं देंगे इनके सामने। Meanwhile, my colleague Manohar Kesri has spoken to JDU leader Sanjay Jha on the Delhi Assembly elections. Let's cut across to that. हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेडीयू के सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। सर, दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और जिस प्रकार से बयानबाजी तेज हो गई है, खास करके बीजेपी पे और होम मिनिस्टर पे आरोप लगाया जा रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोग गुंडागर्दी फैला रहे हैं। होम मिनिस्टर तो इतना अच्छा अनाउंसमेंट किए हैं कि 1700 कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे। उस कॉलोनी में कौन रहता है? मैक्सिमम बिहार और पूर्वांचल के लोग छोटा छोटा घर बना के रहते हैं और स्थिति ऐसी है उन सब कॉलोनियों की कि आप पानी का कलर चेंज होता रहता है 2-2 घंटे में। आप नहाना पीना तो छोड़ दीजिए, कोई काम उस पानी से नहीं कर सकते। ये हाल केजरीवाल ने दिल्ली का करके रखा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बौखलाहट है। अब उनको दिखाई पड़ रहा है कि वो खुद चुनाव हार रहे हैं। उस बौखलाहट में वो अनाप शनाप बोल रहे हैं कि जहर मिला दिया, गुंडागर्दी कर रहा है, क्योंकि अब कुछ दिख नहीं रहा है, पब्लिक में एक्सपोज हो गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव बिल्कुल बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार यहाँ पर बनी, क्योंकि कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों को जो तवज्जो एनडीए को देना चाहिए था वो नहीं दी, उतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं। पूर्वांचल के लिए तो इतना काम हो रहा है, सीट पे लड़वा भी रहे हैं। अभी ये पूर्वांचल ही है, बिहार ही है। इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना बड़ा सहयोग किया है बिहार के लिए, और विपक्ष के लोग, अब तो इंडिया गठबंधन रहा नहीं, तो नीतीश कुमार जी जो बोलते थे वो बात सच हो गया। लोग बोलते थे हम लोगों को कि छोड़ के गए इंडिया, नीतीश कुमार जी तो समझ गए थे उसी समय कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये अपने परिवार और अपने इंटरेस्ट के अलावा इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो बात वो समझे उसी पर ये अब आपको विंडिकेट हो गया उनका पॉइंट जो था। अब इंडिया गठबंधन बचा, अब सारे इंडिया गठबंधन के उस समय के लोग थे ये विरोध कर रहे हैं कि बिहार को क्यों पैसा मिल रहा है, माने बिहार के खिलाफ है। बिहार को पैसा न मिले, बिहार पिछड़ा रहे, ये इनको सूट करता है। वोट के समय जाएंगे, तो इसलिए लोगों ने देख लिया है कि पूर्वांचल जो प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ शब्द है पूर्वोदय, माने पूर्व का उदय, उस पर जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसका फायदा पूरे जो पूर्वी है उड़ीसा, बिहार, खास करके ईस्टर्न यूपी, उसको मदद मिल रहा है। वो सारे लोग दिल्ली में अब अति हो गया है, अब बदलाव होना चाहिए। और दिल्ली में रिजर्व का, मैं कॉलोनी में जाके देखा, हमारा बिहार का गांव 100 गुना बेटर है दिल्ली के कॉलोनियों से। न रोड है, न पानी है, न कोई सिस्टम है वहाँ पर। ऐसा हाल तो देश के कम एरिया में होगा। सरकार चला रहा है, एमसीडी में भी है और राज्य सरकार में भी है। चलिए, धन्यवाद मनोहर।